हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, इस क्लास में मैंने इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही कलेक्ट किया है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया था दोस्तों उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, सन भी आपको याद रखनी है। दोस्तों, सन भी पूछ लेता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, अरब सागर में दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों अरब सागर में गिरती है। जो नदी दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरियन का निर्माण करती हैं। एस्चुरियन का निर्माण करती हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गंगा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों, डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों, राजभाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में दोस्तों। अब तक हमारे संविधान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं राजभाषाओं का दर्जा प्राप्त किया है जो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची में स्थित है। 8वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के विषय हैं। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय हैं 7वीं अनुसूची में दोस्तों। और 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल का प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल का प्रावधान है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू पे। माउंट आबू हरियाणा, माउंट आबू राजस्थान दोस्तों। माउंट आबू राजस्थान दोस्तों। माउंट आबू राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों। WHO का मुख्यालय भी दोस्तों जेनेवा में स्थित है। WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में दोस्तों कृषि और उद्योग के क्षेत्र में ऋण देने के लिए दोस्तों, कृषि और उद्योग के कुटीर उद्योग के क्षेत्र में ऋण देने के लिए हुई थी नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात है। तो दोस्तों 1000 पुरुषों पर है 943 दोस्तों। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। और दोस्तों सबसे ज़्यादा हैं केरल राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा हैं 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। सबसे कम है दोस्तों हरियाणा में है दोस्तों 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यह दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो दोस्तों इल्तुतमिश। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में दोस्तों, 1221 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो दोस्तों कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में, दोस्तों, जिसमें हुमायूं और दोस्तों शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी दोस्तों, शेरशाह सूरी की। अगला प्रश्न दोस्तों, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों वायु में हीलियम, नियॉन और ऑर्गन तीनों की तीनों गैस पाई जाती हैं दोस्तों। रेडॉन नहीं पाई जाती है दोस्तों, रेडॉन नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो दोस्तों अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। संविधान दिवस के रूप में दोस्तों 26 नवंबर को, और अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो दोस्तों मानसून का, महासागरीय धाराएं का, भूमध्य रेखा का संधि या हिंद महासागर का अस्तित्व। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा महासागरीय धाराएं का। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? महासागरीय धाराएं का। अगला प्रश्न दोस्तों, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो दोस्तों भारत, प्रथम एशियाई देश है भारत दोस्तों। भारत, मंगलयान हमारा पहली बार में सफल हुआ था दोस्तों। तो एशियाई प्रथम देश है भारत। भारत से पहले और चौथा देश बना था, चौथा देश। इससे पहले 3 देश थे दोस्तों, अमेरिका, रूस और एशियाई यूरोपियाई दोस्तों। अमेरिका, रूस, यूरोपियाई, और चौथा दोस्तों भारत बना था। अगला प्रश्न दोस्तों, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह का दोस्तों, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया दोस्तों। आनंद मठ में दोस्तों सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है जलवाष्प। सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों जलवाष्प दिखाई देती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो दोस्तों भिलाई इस्पात 1956 में स्थापना हुई थी दोस्तों। इसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय, और दोस्तों भिलाई की हुई थी रूस की सहायता से दोस्तों। भिलाई छत्तीसगढ़ दोस्तों रूस की सहायता से। अगला प्रश्न दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थापना की थी दोस्तों धर्मपाल ने। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 7वीं शताब्दी में दोस्तों, 7वीं शताब्दी में दोस्तों पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों न्यायमूर्ति फजल अली। फजल अली, फजल अली दोस्तों, फजल अली। फजल अली आयोग की स्थापना दोस्तों 1953 ईस्वी में हुई थी। इसे फजल अली आयोग के नाम से जाना भी जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत।